जय श्री राम मित्रों, आपका अपना डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली काफ़ी दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। समय का अभाव था, समय नहीं दे पाए और वीडियो बनाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अभी हमने शादियों का एक लंबा जो सीज़न था उसको अच्छे प्रकार से पूर्ण किया। क्षेत्र में लगभग सभी गांव में जाना हुआ। दिल्ली में भी, बाहर और शहरों में भी, रोहतक में भी गए, महेंद्रगढ़, सब जगह जाना हुआ। हमने कुछ चीज़ें अनुभव की हैं जो विवाहों के प्रति एक हमारी मानसिकता को दर्शा रही हैं। उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाह रहा था। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें पसंद न आए, क्योंकि कुछ लोग दिखावे में विश्वास करते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुभव है, हमने शास्त्रों में पढ़ा है। वीडियो लंबी हो सकती है, धैर्य से सुनना पड़ेगा। जो भी अपना आसपास में बच्चों का विवाह करना चाहता है वह ज़रूर सुने, और खुद युवा बच्चे भी मेरी इन बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आज हम किस दहलीज पे खड़े हैं? पूरा विश्व भारत को विकसित राष्ट्र कह रहा है। हम विकासशील देश के एक मध्यम वर्ग में जीवन जी रहे हैं। और मध्यम वर्ग ऐसा होता है, चाहे अकाल पड़ो, चाहे भूकंप आओ, चाहे सुनामी आओ, या देश विकसित हो जाए, चाहे देश विकासशील रहे, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, सब प्रकार का दंश मध्यम वर्ग को झेलना पड़ता है। कोई भी अगर त्रासदी होती है तो टैक्स बढ़ता है तो मध्यम वर्ग, क्योंकि जो नीचे का वर्ग है वो तो भोगने में रहता है, और ऊपर के जो वर्ग हैं, धनी वर्ग जिसको हम बोलते हैं, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। बात आती है मध्यम वर्ग की, तो आज जो विवाह हो रहे हैं उन विवाहों में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे पूरे समाज को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चोट सहन करनी पड़ रही है। और आने वाला समय बहुत ही भयंकर होगा, जिससे लोगों के अंदर आपसी रिश्ते हैं उनके प्रति विश्वास उठ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं उन माता पिताओं, उन बच्चों को संबोधित करते हुए कहूँगा जो विवाह के योग्य हैं, जो माता पिता बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो अच्छा रिश्ता केवल नौकरी के ऊपर डिपेंड न हो, यह मेरी सबसे पहली गुजारिश है। क्योंकि अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी है और आपके घर में भी एक बेटा है, वो थोड़ा कम पढ़ा हुआ है लेकिन कमा रहा है, तो उसकी शादी तब होगी जब आप अच्छा फैसला लोगे। तो इसलिए ऐसा न हो कि आगे चल के बड़ी समस्या बने। नौकरी को मध्यस्थता न रख के बच्चों के मानसिक स्तर को देखें, और लगभग 25 और 20 के बीच की आयु में, 21 से 25 मान सकते हैं, इस आयु में अपने बच्चों का संस्कार कराएं। दूसरी बात, आजकल विवाहों में बाजार के प्रति जो भावनाएं हैं, लोग सोच लेते हैं कि हम दिल्ली जाके सस्ता ले लेते हैं और कहीं जाके हम सस्ता माल ले आते हैं। वो हमारी केवल एक समझ है। वो वहाँ पर भी उतना ही मुनाफा ले रहे हैं। यहाँ से आप गाड़ी लेकर के जाते हैं तो आपके 2 से 5 हज़ार रुपये खर्चा नॉर्मल हो जाता है। ट्रेन में जाओगे तो वो खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन पूरा दिन भी लगता है, वहाँ पे आपका काम भी रुकता है जो आप नित्य कमाते हो या काम करते हो। बहुत सी ऐसी बातें हैं इसके पीछे। तो इसलिए इन चीज़ों को छोड़ के लोकल बाज़ारों में ख़रीदारी करो और सस्ती, मजबूत, टिकाऊ चीज़ को खरीदना प्रारंभ करो। दूसरा सबसे बड़ी चिंता की बात है हल्दी की रस्म। हल्दी की रस्म जो चली हुई है वो तो बहुत सी वीडियो में भी आता है, आप देखते हो, छोटी छोटी वीडियो लोग बनाते हैं। तो उनको आपने एक ऐसा बना के छोड़ दिया कि मध्यम वर्ग में रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, बंधु जो भी हैं, वो 3 बार सोचते हैं आपकी हल्दी पर आने के लिए। क्योंकि पीले वस्त्र, पीले कपड़े, पीले सब कुछ ही आप पीला कर रहे हो। बल्कि केवल शास्त्र का विधान है
कि हल्दी का रंग ही वहाँ पे पीला हो, क्योंकि उन बच्चों के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर हल्दी तभी चढ़ेगी जब उनको लगाई जाएगी। चारों तरफ तो आप पीलापन करते हो, बीच में एक कटोरे में श्रृंगार करके रख देते हो, उसमें कोई हल्दी नहीं है। पता नहीं क्या आप दिखाना चाहते हैं। चंद पैसे वालों ने जो काम किया उसकी देखा देखी में आज मध्यम वर्ग लाखों रुपए के नीचे आ रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान करें। दूसरा पॉइंट में आता हूँ स्टेज का। स्टेज का जो फंक्शन है उसको आप देखते देखते बढ़ाते ही जा रहे हो, तो उसमें भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पहली बात तो यह है, जब तक फेरे ही नए हों तो उस संस्कार में आशीर्वाद कैसा। तो पहले तो आपको गोधूलि लगन में सायंकालीन 5 से 8 के बीच में गोधूलि लगन में फेरे कराने चाहिए, उसके बाद स्टेज करना चाहिए। तीसरी चीज़ है आतिशबाजी, जो आप आजकल करते हैं, खुल्लम खुल्ला पटाखे तोड़ना, और कई जगह तो फायर आदि करे जा रहे हैं, उनका भी गलत ही रिजल्ट आ रहा है। पीछे आपने ताज़ा घटना सुनी होगी। तो इन चीज़ों का आप विरोध करो, इससे प्रदूषण भी होता है और कई तरह के खतरे हैं। हम तो देखते हैं, क्योंकि पंडित जी, विवाह का एक ऐसा धुरी होता है जो सगाई से लेकर विदाई तक रहता है, और वो हर एक हरकत को, हर एक पल को समझता है। उसको इसके पीछे की सभी अच्छी या बुरी रिजल्ट्स का अंदाज़ा वो लगा सकता है। ब्राह्मण इसीलिए श्रेष्ठ कहा गया है कि वो समाज के सभी हितों का सोचता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप आतिशबाजी को भी कम करें। उसके बाद चीज़ आती है आपकी जो फोटोग्राफी, खासकर प्री वेडिंग का जो सिस्टम चल रहा है, वो अभी गांव में कम ही आया है, लेकिन वो सबसे फूहड़ता है। क्योंकि एक बच्ची विवाह से पहले अगर लड़के से मिलती है और उसके साथ फ़ोटो वगैरह बनवाती है, तो उसका सतीत्व भंग हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, उनका जो प्रेम है उसमें कमी आती है, क्योंकि प्रेम विवाह के बंधन तक ऐसा रहना चाहिए। पता नहीं कैसे होंगे, पता नहीं कैसी होगी, और मिलन की जो घड़ी है उसका इंतज़ार बहुत ही कठोर होना चाहिए। आसानी से अगर मिल जाएंगे तो वहाँ पे प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, वहाँ पे केवल वासना शेष बचती है। तो इसलिए प्री वेडिंग का तो पुरजोर आप विरोध करें। उसके बाद में महंगे जो कपड़े हैं, लहंगा चुन्नी वगैरह हैं, वो केवल एक ही बार पहनने हैं, इसलिए सस्ते, टिकाऊ, मजबूत, अर्थात ऐसी चीज़ें खरीदो जिससे समाज में आपकी शोभा भी बने और आपके पिताजी की जेब भी भारी न हो। उसके बाद आता है प्लास्टिक का प्रयोग। बहुत सी शादियों में प्लास्टिक का प्रयोग इतनी भयंकर तरीके से होता है। साथ ही जो आप खड़ा होकर के खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर भी जितनी भी अशुद्धियां हैं सारी वहीं पे हैं। इसलिए बैठ कर के भोजन का विधान शुरू करें, क्योंकि कोई आगे आएगा तभी समाज आगे बढ़ेगा। उसके बाद आता है, आजकल दूल्हे का भाई स्टेज पे बैठ जाता है, दुल्हन को परेशान करता है कि मैं नहीं उठूँगा, मुझे नेक चाहिए, मुझे शगुन चाहिए। कई तरह के ऐसे अनवांछित शगुन बने हुए हैं, तो उनके ऊपर भी कंट्रोल करो, क्योंकि ये चीज़ें आगे चल कर के समाज में, जैसे दुल्हन को स्टेज पर चुंदड़ी के नीचे ले जाते हैं, यह कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। कितने लगेंगे, 4 लगेंगे, 5 लगेंगे, 2 लगेंगे, अरे इसमें कोई वैदिक संस्कार नहीं है। ये केवल कुछ लोगों ने पैसे का प्रयोग किया था टैक्स बचाने के लिए, लेकिन हम उसके पीछे पीछे टैक्स भरने लग गए। उस पिता के बारे में सोचो जो एक बेटी को ब्याहने के लिए पल पल मेहनत करता है, और थाली में जूठा जूठा न छोड़ें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप कंट्रोल करके अपने विवाह को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को और रिश्तों को बचा करके रख सकते हैं, क्योंकि जहाँ भावना नहीं वहाँ रिश्ते नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। जय श्री राम। कमेंट करिएगा, सुनिएगा, औरों को ये शेयर कीजिएगा, और हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हमने जो कहा उसमें कहाँ तक आपको सही लगा, और कोई भी शब्द ऐसा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेंगे। जय श्री राम। आपका अपना डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली।